हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए लेसन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसके पहले आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं पहले आप लोगों को एक्सरसाइज प्रोवाइड करके दे रही हूँ। तो इसके लिए है ना, आगे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जल्दी मैं आप लोगों को है ना टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करके देने वाली हूँ और मैं प्लान आउट कर रही हूँ कि गूगल फॉर्म में आप लोगों का टेस्ट भी मैं स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड के टाइप्स कौन से हैं? तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के टाइप्स में इंपोर्ट ट्रेड, यस इंपोर्ट मतलब आयात, एंड यहाँ एक्सपोर्ट ट्रेड निर्यात करना, एंड एंटरप्रोट ट्रेड ये है ना ये मिक्स हो गया। पहले ये है ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट करना बोल सकते हैं आपकी है ना, आप एक दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया एंड फिर है ना हम लोग ने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो दैट इज एंटरप्रोट ट्रेड। एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये इंटरनल ट्रेड है, ये फॉरेन ट्रेड का टाइप नहीं है, ये टाइप्स ऑफ ट्रेड में आता है इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, लेकिन ये इंटरनल ट्रेड इसका टाइप नहीं है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड ये है ना टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है। तो ये जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बी नहीं है, ए बी सी, क्योंकि ये तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे तीन ये करेक्ट इसके करेक्ट इसके आंसर्स है ए बी एंड सी। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी। तो मैं आपको एक बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए इसका सैंपल पेपर देने वाली हूँ बोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपको बोर्ड में जब आंसर लिखना है तो आपको लिखना है आंसर 1 ऑप्शन 2 ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको ये सारी है ना ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स, जो एक्सपोर्ट ट्रेंड्स है इंडिया के फॉरेन ट्रेड के वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, गोल्ड। तो यहाँ पर है ना गोल्ड नहीं आएगा। इंडिया का फॉरेन ट्रेड में क्या क्या है? इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, देन जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स हो गए। तो ए बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका आंसर 2 ऑप्शन 2 ए बी सी आपका करेक्ट आंसर है। देन थर्ड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज, इंडिया मतलब फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है? तो यहाँ पर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। क्यों फॉरेन ट्रेड करना है, क्यों फॉरेन के साथ बिजनेस करना है, बिजनेस डीलिंग्स करना है? तो है ना फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए, लीड टू डिविजन ऑफ लेबर, लेबर डिविजन मतलब है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो गया एक तरीके से, लीड टू डिविजन ऑफ लेबर, देन ब्रिंग चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये जो डी है ये आंसर में नहीं आएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बी एंड सी का कॉम्बिनेशन होगा, ए बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ए कॉमा बी एंड सी को। तो ए बी एंड सी इज द ऑप्शन 2 ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अभी आगे मूव करते हैं। इजी चैप्टर, एकदम इजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट के बारे में तो आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने स्टडी किए हैं। आप लोगों ने जब 10th में है तभी भी आपने ज्योग्राफी वगैरह में स्टडी किया, तो ये कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं है आप लोगों के लिए। नाउ क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। यहाँ पे जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं तो उसके लिए आपको है ना क्या जो स्टेटमेंट दिया है आपको आइडेंटिफाई करना है उस कॉन्सेप्ट को, और फिर बाद में उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है। तो 1 मार्क है वो आपका कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा और बाकी का जो 1 मार्क है वो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो यहाँ पे इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, इंडिया ने ईरान से है ना पेट्रोल परचेज किया। यहाँ पे परचेज किया है मतलब इंपोर्ट,
फॉरेन कंट्री है ना, ईरान फॉरेन कंट्री है, ये क्या इंडिया के अंदर तो नहीं है, इंटरनल ट्रेड नहीं है, फॉरेन ट्रेड की बात करें हम, फॉरेन से अगर यहाँ पर फॉरेन ट्रेड का टाइप है इंपोर्ट ट्रेड, जब इंपोर्ट किया जाता है राइट, तो है ना मतलब कंट्री के अंदर गुड्स आ रहा है, ईरान से आ रहा है, तो इंपोर्ट ट्रेड हो गया। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करना बाय वन कंट्री, एक कंट्री से, फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में। और हम ये भी बोल सकते हैं इसके बदले में कि इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री इज नोन एज इंपोर्ट ट्रेड। तो दोनों में से एक आप यहाँ पे एक भी मीनिंग लिखेंगे तो चल जाएगा। हेंस दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट ट्रेड एज इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, क्योंकि इंडिया ने ईरान से परचेज किया, तो ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, महाराष्ट्र परचेज व्हीट फ्रॉम पंजाब, ये इंटरनल ट्रेड हो गया भाई, पंजाब महाराष्ट्र ये सारे के सारे इंडिया के स्टेट है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में आप लिखेंगे कि इंटरनल ट्रेड है, इट इज अ इंटरनल ट्रेड, ये इंटरनल ट्रेड हो गया। और जो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में इंटरनल ट्रेड, और उसके बाद में आपको मीनिंग लिखना है इंटरनल ट्रेड का, भाई इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, तो एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज, बाउंड्री में, नेशन की, कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री अपनी ही बाउंड्रीज में, अपने ही फिजिकल बाउंड्री में जब है ना बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, आर रेफर टू एज इंटरनल ट्रेड। और उसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोला जाता है, उसको होम ट्रेड भी बोला जाता है। तो इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड, अगर आपने आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में अगर आपने यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेड वर्ड भी लिखा होता तो भी आपको करेक्ट आंसर मिलता, होम ट्रेड लिखा होता तो भी आपको करेक्ट आंसर ये करेक्ट आंसर करके कंसिडर होता। दस दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड एज महाराष्ट्र परचेज व्हीट फ्रॉम पंजाब, क्योंकि महाराष्ट्र ने पंजाब से व्हीट परचेज किया है और ये इंटरनल बाउंड्रीज में ही है कंट्री की, हमारी इंडिया की, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया, इंग्लैंड ने इंपोर्ट किया कॉटन इंडिया से, इंग्लैंड ने इंपोर्ट किया, राइट, एंड मेड रेडीमेड गारमेंट्स, और फिर है ना उसके रेडीमेड गारमेंट्स तैयार किए फ्रॉम इट, जो इंडिया से उन्होंने इंपोर्ट किया था इंग्लैंड ने, उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स तैयार किए एंड फिर बाद में उसको सेल कर दिया, एंड सोल्ड देम टू मलेशिया, और फिर मलेशिया को सेल कर दिया। तो मतलब पहले इंग्लैंड ने क्या किया, इंपोर्ट किया और फिर बाद में एक्सपोर्ट किया, तो उसको एंटरपोर्ट ट्रेड बोलेंगे, उसको री एक्सपोर्ट भी बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में आप लिखोगे कि एंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। नाउ एक्सप्लेनेशन में, एंटरपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेस फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से परचेस करना, एंड देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री, और फिर बाद में दूसरी कंट्री को बेच देना, एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेस करके, पैकेजिंग हो उसकी चेंज करके, ग्रेडिंग वगैरह करके बाद में उसको है ना रीसेल कर देना, उसको बेच देना, मतलब सेल कर देना अनदर कंट्री को। तो इस ऑपरेशन दिस इज सम प्रोसेसिंग होने के बाद में बेच देना, तो दैट इज एंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। हेंस दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरपोर्ट ट्रेड एज इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन, क्योंकि इंग्लैंड ने है ना कॉटन कहाँ से लिया, इंडिया से लिया, मतलब इंडिया से इंपोर्ट किया एंड बाद में उसका रेडीमेड गारमेंट्स बनाया, दैट इज उसमें प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कर दिया एंड सोल्ड देम टू मलेशिया, और मलेशिया को बेच दिए। ना फोर्थ यहाँ पर है, जापान सेल्स स्मार्टफोन्स टू म्यांमार, म्यांमार को है ना स्मार्टफोन सेल किया। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड वाली बात आ गई, क्योंकि जापान ने म्यांमार को सेल किया, जापान ने अपनी विद इन द बाउंड्रीज, अपनी फिजिकल बाउंड्री के अंदर नहीं सेल किए, ये है ना दूसरी कंट्री को सेल किया, तो फॉरेन ट्रेड हो गया, दोनों के बीच में जो ट्रेड हुआ वो फॉरेन ट्रेड हो गया। तो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरेन ट्रेड, इसके एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, तो फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन, ये ट्रेड हो गया बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो गया ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। हम इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं, फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो आपको करेक्ट आंसर करेक्ट मार्क्स मिलने वाला है इसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए 10।
This illustration relates to the concept of foreign trade as Japan sells that is one country smartphone to Myanmar, that is another country, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को बेच रही है, इसके लिए ये फॉरेन ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये एक्सटर्नल ट्रेड हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपसे इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस पूछा गया है. तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आप देंगे वो है ना, आप मीनिंग नहीं तो डेफिनेशन का पॉइंट आपको देना, ये कंपलसरी है. हम लोगों की बोर्ड मीटिंग हुई थी कि किस तरीके से आप लोगों से आंसर्स एक्सपेक्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि बाबा आपको किस तरीके से आंसर्स लिखना है. आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहले बोला था मिस कैसे लिखना है, क्या करना है. अरे भाई नया पैटर्न आया था, तो आई ऑल्सो वांटेड टू कंफर्म कि भाई किस तरीके से उनका एक्सपेक्टेशंस है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या. तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे पहले है ना हमें मीनिंग लिखना है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. नेशन की बाउंड्री के अंदर, फिजिकल बाउंड्री के अंदर में जो बिजनेस होता है उसे इंटरनल ट्रेड बोला जाता है. एंड इंटरनेशनल ट्रेड किसे बोलते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है. इट इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. देन सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. एंड फिर बाद में थर्ड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो आप एग्जाम्पल वाला सेकंड पॉइंट दे सकते हैं कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है आर सोल्ड टू स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु में बेचा है, तो देन इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. एंड इसमें आप लिख देंगे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम फ्रॉम इराक से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया. नाउ सेकेंड यहाँ पर दिया है कि ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में ट्रेंड्स एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो इनमें क्या ट्रेंड्स है, तो यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू, ये किस, इसका मतलब क्या है, ये रिफर करता है, इसका मीनिंग क्या है कि टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री, एक कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए फ्रॉम अनदर गुड्स एंड सर्विसेज purchased by one country from another country, और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो है फ्रॉम फॉरेन कंट्री से जब है ना होम कंट्री में आता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट्स. एंड जो ट्रेड्स इन एक्सपोर्ट्स का मतलब कि एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री को जब सेल करता है, या आउटफ्लो जिसे बोल सकते हैं कि एक कंट्री से बाहर चला जाता है गुड्स, आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री. नाउ सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे पेट्रोलियम हैज ऑलवेज रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम रह गया है इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल नहीं बनता, राइट ना. तो इंपोर्ट्स इन इंडिया ट्रेड इन द प्री एज वेल एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ये जो रिफॉर्म पीरियड था, फॉरेन रिफॉर्म पीरियड, तो उसके पहले और उसके बाद में पेट्रोलियम सबसे ज्यादा है ना ये इंपोर्ट होता है इंडिया में. एंड एक्सपोर्ट की बात करें तो विद इन दिस कैटेगरी सम ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टेड आइटम्स आर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जैसे कि है ना ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, ये सब है ना एक्सपोर्ट होता है. देन इंपोर्ट रिजल्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, ये इंपोर्ट किस में रिजल्ट करता है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को मतलब फॉरेन जो करेंसीज है उसको, उसका है ना ये प्रवाह है ना कंट्री से बाहर भेज देता है, राइट. क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमको फॉरेन करेंसी जो हमारे पास रिजर्व है वो चला जाता है, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट ही पैसा जाता है ना. देन एक्सपोर्ट रिजल्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, हमारी कंट्री में आएगी, तो एक्सपोर्ट रिजल्ट इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो. थर्ड है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का. इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, दिए हुए समय के दौरान. यूजुअली ये है ना 1 ईयर का होता है. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड,
बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ये डिफरेंस होता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ये डिफरेंस हो गया बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया है एंड कितना इंपोर्ट किया है पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो ये मीनिंग हो गया। इसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज डिफाइंड एज, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन हो गई कि अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन एक कंट्री में होते हैं, एक पर्टिकुलर रेसिडेंट कंट्री में होती है, रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन के समरी स्टेटमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन वैल्यूज ऑफ हर एक्सपोर्ट, कितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया एंड कितना इंपोर्ट किया फिजिकल गुड्स, उसका उनके बीच का रिलेशन, उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द सिटीजन्स, तो यहाँ पर अमंग द सिटीजन्स, बिजनेसमैन, देन फर्म्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो सारे के सारे वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड जितने भी सर्विसेज है अमंग द सिटीजन्स, बिजनेसमैन, फर्म्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड होता है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो इसमें वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स, खाली विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल दोनों भी गुड्स का, लेकिन वो कौन सा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ये मतलब आप बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड की बात करें हम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन रिलेट हो गया, राइट। तो ये फॉरेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स का इंक्लूजन हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ना डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंप्लीट किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज लेकर आने वाली हूँ एंड उसके साथ साथ आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ कि आपका जो पेपर पैटर्न आपको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।